तो ध्यान से देखिए 31 कैसे आता है, जब हम यह प्रोसेस करते हैं तब जाके 31 आता है। हमें या नहीं करना है, हमें क्या करना है, तुरंत हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1/10 आ गया, 10 को 3 से गुणा कर दो, 10 × 30, 1 जोड़ दो 31, यही हमारा अंतर होगा। 31 बराबर 620, तो 1 बराबर 20, तो हमारा 1000 बराबर कितना आ जाएगा, 20,000, यही आपका उत्तर हो जाएगा। जय माता की बच्चों, क्या हालचाल, मस्त होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 साल का अगर CISI का अंतर है तो ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, टाइम 3 वर्ष है, रेट 10% है और CISI का कुछ भी अंतर दिया गया है, तो देखिए तुरंत आप रेट को क्या कर लेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, क्लियर है। उसके बाद इस डाटा का जैसे ही आप घन करते हैं तो 1000 आ जाता है, ठीक है। 1000 मैंने यहाँ लिख लिया थोड़ा सा, 1000, फिर 1000 का हम लोग अगर 10% निकालें या 1/10 निकालें तो कितना होगा, 100। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए ये सिर्फ 2 वर्ष का होता तो पहले साल का 1/10 भी 100 होता और दूसरे साल का 1/10 100 तो होता, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज पड़ने लगता, क्योंकि ये कैसा है, ये चक्रवृद्धि है। तो इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अगर 2 साल का होता तो ये हमारा क्या हो जाता, अंतर हो जाता। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, 100 और ये 10 हो जाता, लेकिन 3 साल का दिया था। तो क्या करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत हम 1000 का 1/10 निकालेंगे, यहाँ 100 आ गया। फिर उसके बाद जितना भी यह पैसा पड़ा हुआ है इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 100 का 1/10 10 आ गया, इस 100 का 1/10 फिर 10 आ गया। अब यहाँ पैसा बचा, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। हमारे अनुसार कितना है, हमारे अनुसार 31 है अंतर, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 620 है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। हमें तो 1000 की वैल्यू निकालनी थी, तो 1000 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, आपके सामने है 20,000 आ गई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यह एक प्रोसेस था, हालांकि आपको करना नहीं है ये, लेकिन इस प्रोसेस से आप कर लेते हैं। अभी मैं आपको दे रहा हूँ एक धांसू जादुई ट्रिक, जैसे ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक स्क्रीन पर यह प्रश्न दिया गया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपको बता रहे हैं, बाकी तो उड़ा दोगे आप 2 सेकंड के अंदर। देखिए अगर यह 20% है तो इसको आप बना सकते हो 20 × 500 1/5। अब 1/5 का जैसे ही घन करोगे कितना आएगा, 125। 125 को फिर आप टुकड़ों में चेंज कर दो, जैसे ही इसका 1/5 निकालोगे कितना आएगा, 25 25 25, और फिर इसका 1/5 निकालोगे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 5 5, और फिर 5 का 1/5 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके अनुसार अंतर कितना आया, 5 5 10 5 15 1 16। हमारे अनुसार अंतर 16 का है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना है, 320 का। तो 1 बराबर कितना, 16 दूना 32, 1 बराबर 20, तो 125 की वैल्यू कितनी होगी मेरे लाल, 0 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 2, कितनी होगी, 2500 आपका प्रिंसिपल ज्ञात हो गया, मूलधन ज्ञात हो गया। यह प्रश्न ऐसे आ गया। क्या हमको ऐसे ही बनाना है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऐसे आप प्रश्नों को बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का आप समझ सकते हैं। लेकिन देखिए वैदिक कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चनों का आप उड़ाते हैं, बेसिक से ही कैसे कॉन्सेप्ट आप बनाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही ये प्रश्न दिया गया था तो ध्यान से देखिए 31 कैसे आता है, जब हम यह प्रोसेस करते हैं तब जाके 31 आता है। हमें या नहीं करना है, हमें क्या करना है, तुरंत हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1/10 आ गया, 10 को 3 से गुणा कर दो, 10 × 30, 1 जोड़ दो 31, यही हमारा अंतर होगा। 31 बराबर 620, तो 1 बराबर 20, तो हमारा 1000 बराबर कितना आ जाएगा, 20,000, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों।
हमें तो अंतर ही निकालना है, जैसे अंतर मालूम होगा 620 के बराबर कर देंगे। तो अंतर कितना है आपका निकलेगा, फिर से देखो, जितना भी बटे में दिया होगा उसको 3 से गुणा कर दो। सर 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल का निकालना है इसलिए 3 से गुणा कर रहे हैं। 10 3 30, 30 1 31, 31 अंतर आ गया मेरे अनुसार 31, क्वेश्चन में गया 620, तो 1 बराबर 20, तो 1000, 1000 मतलब जो यह होगा इसका मैं घन करके ही यहां मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्रिंसिपल प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों, क्या आगे भी ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा इसमें भी हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर 1/5 था, तो तुरंत हम 5 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 5 3 15, 15 1 16, मेरे अनुसार 16 अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के साथ 320 है, तो 16 बराबर 320, तो 1 बराबर 20, तो 125 बराबर 5 का जो भी घन होगा उसी से मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा 2500 आपका। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ऐसी बेहतरीन कॉन्सेप्टों को अगर फॉलो करना है, ऐसे ही ओरल क्वेश्चन बनाने की आदत डालनी है आपको, तो जुड़िए वैदिक के साथ और एक नई क्रांति लाइए मैथ में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय माता।